हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी जो भी मेरी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चल रही है उसमें मैंने बहुत चीज़ें कवर कर रखी है। ठीक है, यानी कि 1 से 9 पार्ट में मैंने कंप्लीट साइकोलॉजी के ऊपर बात करी है, जिसमें आपके फियर, ग्रीड, फोमो, साइकोलॉजी, कैसे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, वो सब कवर किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैंने कैंडल स्टिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, तो उसको भी देख लेना। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को समझा, जिसमें सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चैनल जो भी होते हैं उनकी स्ट्रैटेजीज, एंट्री एग्जिट, कैसे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे, कितना एसएल रखना है, क्या टारगेट रखना है, वो सब डिस्कस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने चार्ट पैटर्न्स को समझा, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूएशन पैटर्न जितने भी टाइप के होते हैं, रिवर्सल पैटर्न जितने भी होते हैं, उन सब की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया कि कैसे एंट्री एक्टिवेट होगी, कैसे एसएल लगेगा, कैसे टारगेट लगेगा, तो इसको भी देख लेना। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने वैल्यूम एनालिसिस को कवर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो डेफिनेटली इसको देखना। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए डिस्कस किए थे इंडिकेटर में ट्रेंड इंडिकेटर, जहाँ मैंने पहले मूविंग एवरेजेस को पढ़ाया, फिर मैंने MACD, ADX, फिर सुपर ट्रेंड को पढ़ाया। फिर मैंने इन चारों कंबाइन करके एक बेस्ट कॉम्बो स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करी थी। तो ये सब 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में इतना पार्ट हम लोग ने कवर कर दिया है। तो आज से बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, यानी कि मोमेंटम जब भी आता है, प्राइस में बहुत तेज़ी से स्पीड अप होता है मूवमेंट, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किन इंडिकेटर की हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते हैं। 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में ऑलरेडी हमने बहुत चीज़ें कवर कर रखी है। आने वाले वीडियोस में हम लोग SMC, ICT, ऑर्डर ब्लॉक और भी चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है बिगिनर ट्रेडर के लिए। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियोस को शेयर कर देना जो कि बेसिकली ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो कंप्लीट ट्रेडिंग गाइड हम लोग पढ़ेंगे, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, जो भी तुम्हें करना हो, बेसिकली उसके लिए मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे प्राइस एक्शन के थ्रू, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं मोमेंटम इंडिकेटर होता क्या है। तो एक टेक्निकल एनालिसिस टूल होता है जो मोमेंटम इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर है जो प्राइस की स्पीड और स्ट्रेंथ को मेजर करता है। डेफिनेटली भाई प्राइस तो मूव करता ही है भाई, चार्ट पे जब भी आप प्राइस को देखते हो तो प्राइस क्या रुका थोड़ी रहता है, वो मूव ही करा करता है। बट मूव फास्ट कब करेगा, मूव स्लो कब करेगा, वो फाइंड कैसे करोगे, तो वो हम मोमेंटम इंडिकेटर के थ्रू फाइंड करते हैं। ठीक है, कभी कभी देखते हो प्राइस में बहुत तेजी से मोमेंटम आने लगता है, फिर प्राइस साइडवेज हो जाता है, फिर बहुत तेजी से मोमेंटम आता है। तो ये जो मोमेंटम जिस समय ट्रेंडिंग हो जाता है मार्केट, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वही मोमेंटम इंडिकेटर कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे हम लोग प्राइस की स्पीड को आइडेंटिफाई करते हैं, कितना प्राइस फास्ट मूव करेगा। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। तो की फीचर्स की बात कर लेते हैं, प्राइस कितनी फास्ट मूव करेगा उसको डिस्कस करेंगे, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट का मोमेंटम मेजर करेंगे। मेन पर्पस क्या होगा, तो सिंपली स्ट्रेंथ यानी कि जो भी प्राइस मूव कर रहा है वो कितना स्ट्रेंथफुल है। स्पॉट अर्ली रिवर्सल, रिवर्सल भी फाइंड कर सकते हो मोमेंटम इंडिकेटर्स के थ्रू, आप रिवर्सल भी फाइंड कर, मान लो प्राइस बहुत तेजी से मूव करा, बट मोमेंटम इंडिकेटर ने अब यहाँ सिग्नल दे दिया कि ये बेसिकली अब यहाँ पे फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी देर बाद रिवर्सल कर जाए। तो रिवर्सल के लिए बहुत ही बेस्ट सेटअप के लिए मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। और ब्रेकआउट में भी बहुत ही अच्छा होता है भाई, कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो अगर मोमेंटम इंडिकेटर ने सिग्नल दिया तो डेफिनेटली ये फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तो फ्यूचर्स बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं इसके, और पर्पस तो सिंपली स्ट्रेंथ को, रिवर्सल को और ब्रेकआउट को फाइंड करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब समझते हैं मोमेंटम मैटर्स क्यों करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर तो पता चल गया कि प्राइस कितना फास्ट मूव करेगा उसको आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन ये मैटर ही क्यों करता है भाई, ये मोमेंटम हमें क्यों चाहिए। तो सिंपली सी बात है भाई, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांस हाई हो जाते हैं। जब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता है तो बेसिकली एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, प्राइस अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, बट अगर फास्ट मूव करता है तो आप इजिली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके एक सिंपली ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इसलिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हाई चांस मिल जाते हैं। रिलायबल प्राइस मूवमेंट होता है भाई, एक ट्रेडर को क्या चाहिए, ट्रेडर को वोलेटिलिटी चाहिए ना, ट्रेडर को ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए ना, ट्रेडर को साइडवेज में मार्केट में थोड़ी काम करना होता है, साइडवेज मार्केट में कोई भी काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत हिट होते हैं। तो डेफिनेटली एक ट्रेडर को वोलेटिलिटी और ट्रेंडिंग चाहिए होता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो वो बेसिकली मोमेंटम इंडिकेटर से आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली प्राइस में जो है एक रिलायबल मूवमेंट आता है। गुड फॉर ट्रेंड फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बेस्ट होता है।
वहीं वीक मोमेंटम में क्या होता है भाई, देखो वीक हो रहा है, सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे ब्रेकआउट है, या किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, या किसी चैनल को ब्रेकआउट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे मोमेंटम का कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अनरिलायबल प्राइस मूव से बच सकते हैं, ठीक है, हाई रिस्क से हम लोग बच सकते हैं। इस वजह से मोमेंटम मैटर करता है, क्योंकि जब मोमेंटम इंडिकेट करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे बिग मनी एंटर कर रही होती है, जिसकी वजह से प्राइस में एक फास्ट मूव आता है। तो प्राइस मूव तभी रिलायबल होता है जब मोमेंटम सपोर्ट करे। विदाउट मोमेंटम आप प्राइस जितना भी हो कोई काम का नहीं होता। प्राइस तो ऑलरेडी चलता रहता है, 24/7 क्रिप्टो का चलता रहता है, बट क्या हर समय प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करता है? नहीं। क्या होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम कब मूव करता है? जब बेसिकली आपका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है? यानी कि जब भी रात का समय स्टार्ट होता है, यूएस सेशन बोल सकते हो। तो उस समय बेसिकली प्राइस बहुत ही तेज़ी से मोमेंटम करता है। क्यों? प्राइस भी मूव करता है क्योंकि उसको मोमेंटम का सपोर्ट मिलता है। सो दैट्स व्हाई कि मोमेंटम क्यों मैटर करता है, क्योंकि ट्रेडर को सिर्फ मोमेंटम ही चाहिए होता है, इस वजह से। अब मोमेंटम इंडिकेटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? डेफिनेटली जितने भी इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी जितने भी इंडिकेटर अभी तक पढ़ा रखे हैं, उसमें मैंने क्या बताया कि इंडिकेटर बेसिकली जस्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला टूल होता है, जिसको चार्ट पे रिप्रेजेंट करके उसको एक सिंप्लीफाई में रिप्रेजेंट किया जाता है वर्चुअली, ठीक है? तो इंडिकेटर का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, वो क्या होता है? करंट प्राइस और प्रीवियस एन पीरियड्स का। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये मान लो करंट प्राइस किसी चीज़ का 200 चल रहा है और 10 दिन का जो एवरेज प्राइस चल रहा है वो 180 चल रहा है। इसका मतलब इसका मोमेंटम कितना होगा? +20 वैल्यू, यानी कि 20 वैल्यू का मोमेंटम प्राइस में आ सकता है। इंटरप्रिटेशन बुलिश मोमेंटम, यानी ये भी चांस होता है कि बुलिश मोमेंटम आने के चांस होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स अ सिंपल कि सिंपली आप करंट प्राइस देखो और लास्ट 10 डेज़ का प्राइस कहाँ पे चल रहा है वो देखो, और इसके बीच में जो गैप होता है जैसे +20 का है, इसका मतलब 20 पॉइंट अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। सिमिलरली अगर करंट प्राइस 2 चल रहा था, 10 पीरियड्स एगो जो इसका प्राइस है वो 1 कितना चल रहा था? 220 चल रहा था, यानी कि 10 दिन पहले इसका 220 चल रहा था और आज बेसिकली 200 चल रहा है। तो इसका मतलब सिंपल यहाँ पे -20 पॉइंट का डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। तो इस तरीके से मार्केट की इंटरप्रिटेशन को, प्राइस के इंटरप्रिटेशन को फाइंड किया जाता है। कॉमन पीरियड सेटिंग जो होती है वो 10 दिन होती है, यानी कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है फास्ट के लिए तो 10 रख सकते हो मोमेंटम इंडिकेटर की वैल्यू। थोड़ा बैलेंस मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है वो 14 पीरियड्स होता है, और अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाना है तो 21 दिन का पीरियड ले सकते हैं। यानी कि जब भी मोमेंटम इंडिकेटर लगाओगे तो वहाँ पे बेसिकली आपको एक पीरियड सेलेक्ट करने का टाइम होता है। तो अगर 10 डेज़ सेलेक्ट करोगे तो डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। 14 पीरियड्स डे सेलेक्ट करोगे तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे थोड़ा फॉल्स सिग्नल एलिमिनेट हो जाएँगे, और 21 पीरियड्स डेज़ का सेलेक्ट करोगे तो एक स्विंग के लिए, यानी कि बहुत ही मैक्सिमम यहाँ पे चांस होंगे जो फॉल्स सिग्नल होंगे वो एलिमिनेट हो जाएँगे। तो सिंपली मतलब होता है कि प्राइस का लास्ट पीरियड्स डेज़ में और करंट प्राइस में कितना डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस किस साइड कितना पॉइंट मूव कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई मोमेंटम इंडिकेटर करता है। ठीक है? होपफुली अभी चार्ट में जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जब इंडिकेटर लगा के। अब इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, यानी कि इसकी स्केल इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। तो जीरो लाइन होती है, यहाँ पे याद होगा जब मोमेंटम इंडिकेटर लगाएँगे तो वहाँ पे एक जीरो लाइन होगी, ठीक है? जीरो लाइन के ऊपर प्राइस चल रहा होता है तो इसका मतलब बुलिश मोमेंटम होता है, बायर्स कंट्रोल में होते हैं और अप ट्रेंड हो सकता है लाइकली। और जीरो लाइन पे बिल्कुल ही चल रहा होता है तो अभी ट्रेंड कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है? एक बैलेंस पॉइंट है और रेफरेंस होता है सिग्नल के लिए, ठीक है? यानी कि जीरो लाइन क्या होता है? एक रेफरेंस होता है। अगर इससे नीचे मोमेंटम इंडिकेटर की लाइन चल रही होती है, सिंपली मतलब होता है बेयरिश मोमेंटम आएगा, सेलर्स कंट्रोल में, और डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो कितना सिंपल होता है देखो, बेसिकली बस वही है, सिंपल हर इंडिकेटर होते हैं। बस उस इंडिकेटर को आप अगर मास्टर कर लोगे तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर उस इंडिकेटर के थ्रू हो पाओगे, ठीक है? हर कोई ना कोई अपने इंडिकेटर पे काम करता है। जो भी जितने प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एक इंडिकेटर को पकड़ते हैं, उसी पे काम करते हैं, ठीक है? मल्टीपल इंडिकेटर पर स्विच नहीं करते कि आज ये इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, स्विच करते हैं दूसरे इंडिकेटर पे, स्विच करते हैं तीसरे, नहीं। तुम एक इंडिकेटर पकड़ो, उसको मास्टर करो, ऑटोमेटिक में क्लियर हो जाएगा कब ये काम करता है इंडिकेटर, कब काम नहीं करता है। तो सिंपली मतलब होता है जीरो लाइन के ऊपर अगर लाइन है तो बुलिश मोमेंटम है, जीरो लाइन के नीचे तो बेयरिश मोमेंटम है, और सेंटर लाइन बेसिकली ट्रेंड कंफर्मेशन, बैलेंस पॉइंट और रेफरेंस के लिए यूज होता है। अब बुलिश सिग्नल कब पता चलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो बाय सिग्नल कब ट्रिगर होता है? जब मोमेंटम क्रॉस लाइन करता है अबो जीरो लाइन, यानी कि एक जीरो लाइन होती है और जीरो लाइन के जब मोमेंटम बेसिकली मोमेंटम जो होता है वो क्रॉस करता है इसको जीरो लाइन से, तो यहाँ बेसिकली एक बाय सिग्नल ट्रिगर्ड होता है। और सिमिल उसी के साथ अगर प्राइस भी सिंपली हायर हाइस बना रहा हो, तो जैसे हायर हाइस ऑलरेडी बना रहा था, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर भी दे दिया, तो इसका मतलब है सिंपली अब यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो दैट्स वाई इस तरीके से मोमेंटम इंडिकेटर प्राइस एक्शन के साथ काम कर सकते हो। प्राइस अबव की ईएमए सपोर्ट, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ईएमए में भी लगा दिया, बेसिकली ईएमए के ऊपर प्राइस चल रहा है
और हायर हाइज बना रहा है, यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर लगा दिया जो जीरो के नीचे था, फिर जैसे इसने जीरो क्रॉस किया प्राइस फटाक से अपसाइड आ जाएगा। तो सपोर्ट या ईएमए का यूज़ भी कर सकते हो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। वैल्यूम कन्फर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी मूव बड़ा आता है आने, तो उसमें वैल्यूम बहुत ही तेज़ी से स्मार्ट मनी एंटर करते हैं, तो वैल्यूम सडनली स्पाइक करता है। तो इस तभी ये सब सिग्नल बाय सिग्नल के लिए होते हैं। बेस्ट ट्रेडिंग सिनेरियो क्या होता है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन, राइट एक्सिस्टिंग अप ट्रेंड, यानी कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी को कंटिन्यू करो। पुल बैक पे एंट्री भी ले सकते हो, बाय डिप, मान लो जैसे एक पुल बैक आया, यहाँ पे आप एंट्री बना के वापस से ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस था, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस और प्राइस इसके ऊपर जा रहा था, ठीक है। अचानक से ये जीरो लाइन के मोमेंटम इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर गया उसी के साथ साथ बेसिकली यहाँ पे वैल्यूम ने भी स्पाइक किया, तो उस केस में ये हम एक जेन्युइन ब्रेकआउट मान सकते हैं, क्योंकि वैल्यूम भी स्पाइक किया प्लस उसी के साथ मोमेंटम इंडिकेटर ने भी जीरो लाइन के ऊपर जाकर ये कंफर्म दे दिया कि अब ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से आप बेसिकली मोमेंटम इंडिकेटर का यूज़ करते हो। सिंपली मतलब होता है जीरो लाइन के ऊपर गया तो बाय सिग्नल, जीरो लाइन के नीचे आए तो सेल सिग्नल। उसी के साथ अगर तुमने वैल्यूम कुछ प्राइस एक्शन को कंक्लूड कर लिया है तो आप बेसिकली एक अच्छी एक्यूरेसी बिल्ड कर सकते हो इस इंडिकेटर के साथ। अब सेल सिग्नल कब एक्टिवेट होता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बेयरिश सिग्नल कब एक्टिवेट होता है? तो सेल सिग्नल के लिए मोमेंटम क्रॉस बेलो जीरो लाइन, यानी जीरो लाइन के नीचे ऊपर चल रहा होता है, तो जैसे जीरो लाइन को नीचे क्रॉस करता है उसी के साथ एक प्राइस बेसिकली अच्छा सा डाउन साइड ट्रेड ले सकते हो। अब वॉल्यूम अगर स्पाइक कर गया तो ईजिली आप काम कर सकते हो। लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है। लोअर लोज का मतलब क्या होता है कि प्राइस बेसिकली लोअर लोज बनाता जाता है, तो यहाँ से प्राइस एक्शन के थ्रू भी आप डाउन साइड का ट्रेड विद हाई मोमेंटम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। प्राइस बिलो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइस बिलो रेजिस्टेंस या ईएमए के नीचे चल रहा है मान लो प्राइस, और एक रेजिस्टेंस के पास बेसिकली मार्केट आ गया, तो सिंपल मतलब इसका क्या है कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है जीरो लाइन को जिस मोमेंट ऊपर से मोमेंटम इंडिकेटर ने क्रॉस किया यानी कि हाई प्राइस में मूवमेंट आ सकता है। तो जैसे इसने इसको ब्रेक किया नेकलाइन को, सिंपली यहाँ पे वैल्यूम स्पाइक किया, तो सीधे आप एक बाय साइड का एक डाउन सेल साइड का बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। तो मोमेंटम इंडिकेटर पर बताता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो आए 2-3 बार, लेकिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट आएगा तो अगर मोमेंटम इंडिकेटर क्रॉस नहीं करा जीरो लाइन को नीचे से, तो उस केस में ये सब फॉल्स ब्रेकआउट होंगे। जैसे ही क्रॉस किया प्लस मोमेंटम इंडिकेटर ने भी जीरो लाइन को क्रॉस किया, वैल्यूम भी स्पाइक किया, बस आप यहाँ पे ट्रिगर एक्टिवेट कर सकते हो सेल साइड का। इंपॉर्टेंट वार्निंग याद रखो, हमेशा काउंटर ट्रेंड मत लो, यानी कि कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड काम नहीं किया जाता है, ठीक है। जब भी अगर जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सेल साइड के लिए मत जाओ, जब भी जीरो लाइन के नीचे जा रहा है तो बाय साइड के लिए मत जाओ। इसी को बोलते हैं काउंटर ट्रेड, जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड काम करते हो। डोंट फाइट द डोमिनेंट ट्रेंड, ठीक है, यानी कि जब भी एक ट्रेंड अप साइड का है तो उस केस में आप सेल साइड को अवॉइड करो, ठीक है। जितने प्रोफेशनल होते हैं वो बस एक चीज़ को फॉलो करते हैं, वो हमेशा ट्रेंड के साथ चलते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलते। क्लियर कंफर्मेशन के लिए और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, एडिशनल फिल्टर भी लगा सकते हो बाय यूजिंग सम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो दैट इज़ द सिंपल सेल सिग्नल एक्टिवेशन। अब कुछ कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी होता है, मोमेंटम डाइवर्जन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्जेंस कैसे काम करता है? तो अर्ली ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल होते हैं, ठीक है। सिंपल मतलब है बेयरिश डाइवर्जन कैसे काम करेगा? तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट जो जीरो लाइन के नीचे मोमेंटम नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में क्या है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट जो मोमेंटम लाइन है वो जीरो लाइन को नीचे क्रॉस कर रही, तो उस केस में ये डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकता है, यानी कि ये फॉल्स अपसाइड शो कर रहा है, सिंपली एक डाउन साइड का बड़ा ट्रेड मिल सकता है तुम्हें। अब ट्रेंड लूजिंग स्ट्रेंथ, सिंपली मतलब है कि अब ट्रेंड जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब ही होता है अपोजिट प्राइस और इंडिकेटर काम करना। पोटेंशियल रिवर्सल डाउन साइड का आ सकता है। सिमिलरली बुलिश डाइवर्जन कैसे होता है? बुलिश डाइवर्जन का मतलब होता है कि प्राइस तो नीचे जा रहा है, ठीक है, बट जो जीरो लाइन का मोमेंटम लाइन है वो यहाँ से धीरे 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 इस जीरो लाइन को ऊपर क्रॉस किया, तो प्राइस नीचे जा रहा था बट मोमेंटम ने इंडिकेटर ने जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस किया, तो उसका मतलब सिंपल यहाँ पे बाय साइड एक्टिवेट हो सकता है। तो सिंपल मतलब है कि देखो यहाँ पे प्राइस तो नीचे जा रहा था, मोमेंटम जो था धीरे धीरे मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर जा रहा था, तो ये नीचे और ये ऊपर जा रहे हैं, तो सिंपल मतलब है कि ये डाइवर्जेंस है, यानी कि ये सब सेलर्स जो है उन सबको एलिमिनेट किया जाएगा बाय साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से बुलिश डाइवर्जन बेयरिश डाइवर्जन काम करता है। Always confirm divergence with price action, volume and other indicator. Very important indicator अदर भी EMA यूज़ कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम तो जरूर इंक्लूड किया करो और प्राइस एक्शन को भी कंक्लूड किया करो। तो सिंपल मतलब है कि जीरो लाइन को अगर प्राइस नीचे ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है तो सिंपल मतलब है कि ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सिंपल मतलब है कि यहाँ पे जो ये भी सेल आ रहे हैं सब फॉल्स है। यहाँ जैसे ही इसका मोमेंटम क्रॉस करेगा जीरो लाइन को, सिंपली फास्ट मोमेंटम अप साइड का
आ जाएगा। अगर बुलिश में प्राइस ऊपर जा रहा है बट डाइवर्जेंस जो है वो जीरो लाइन के ऊपर से धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, सिंपल मतलब है कि ये अपसाइड अब ये रिवर्सल बड़ा सा आ सकता है। तो इस तरीके से आपका डाइवर्जेंस काम करते हैं जो अर्ली ट्रेंड्स रिवर्सल सिग्नल को कैप्चर करने में मदद करते हैं। अब कुछ हाई एक्यूरेसी कॉम्बिनेशन होती है, इनको वन बाय वन हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक स्ट्रैटेजी को अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ सिंपल मतलब है कि अगर तुम्हें मोमेंटम के साथ ईएमए को इंक्लूड कर लिया तो ट्रेंड डायरेक्शन ईजिली पता चल जाए, क्योंकि ईएमए से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्राइस ट्रेंड के ऊपर चल रहा है ईएमए के तो सीधे अपसाइड है, प्राइस ट्रेंड के नीचे चल रहा है ईएमए के तो सिंपली डाउन ट्रेंड है। और डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम कर सकते। डायनेमिक सपोर्ट क्या होते हैं, जो आपके ट्रेंड लाइन्स होते हैं, यानी कि ये चैनल्स, ठीक है, सिंपल इसका मतलब होता है। तो एंट्री एग्जिट के लिए बढ़िया काम करता है। तो मोमेंटम के साथ अगर तुमने ईएमए इंक्लूड कर लिया, इसके अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। मोमेंटम के साथ सुपर ट्रेंड इंक्लूड कर लिया, ये भी आपको एंट्री एग्जिट के लिए बहुत बढ़िया काम करवाता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए अवेलेबिलिटी आ जाती है, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होता है ट्रेंड का, और ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बिल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आप बेसिकली एंट्री एग्जिट और ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में अच्छे से काम कर सकते हैं, यानी मोमेंटम और सुपर ट्रेंड को इंक्लूड कर दो। वन बाय वन इसकी स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। मोमेंटम और सपोर्ट रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे काम करता है, मान लो प्राइस एक सपोर्ट पे है, ठीक है, यहाँ बार बार सपोर्ट लेके हो रहा है, वैसे ही जीरो लाइन के नीचे ले लेते हैं, एक मोमेंटम इंडिकेटर काम कर रहा है। जैसे ही इसने प्राइस ने इस लाइन को ब्रेकआउट किया, मोमेंटम इंडिकेटर ने भी जीरो लाइन को ब्रेकआउट किया विद वॉल्यूम के साथ, तो सिंपल मतलब है यहाँ पे एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, अभी आप साइड के लिए जा सकते हो। तो इस तरीके से मोमेंटम इंडिकेटर का यूज़ करके आप सपोर्ट पे ट्रेड ले सकते हो। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस में मान लो बार बार नीचे टकरा रहा है, यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता है। मोमेंटम इंडिकेटर मतलब समझो बस सिंपल, अगर नीचे से क्रॉस करे तो बाय, ऊपर से क्रॉस करे जीरो लाइन को तो सेल, बस दैट इज द सिंपल, ठीक है। कोई बेसिक साइंस बहुत अल्ट्रा साइन नहीं है, ठीक है। मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हाई एक्यूरेसी ट्रेड, लोअर फॉल सिग्नल और बेटर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। तो इस तरीके इन सबको वन बाय वन हम लोग डिटेल में ट्रेंड इन स्ट्रैटेजीज को देखेंगे, ठीक है। सिंपल मतलब है कि तुम्हें इन सब में से किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा तो आप कर सकते हो। कुछ और चीज़ें भी होती हैं लैटिस स्ट्रैटेजी, यानी कि एंट्री रूल्स, ट्रेड ओनली इन ट्रेंड डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड को लो। मोमेंटम अबव जीरो बाय फॉर बाय ट्रेड, यानी कि मोमेंटम जब भी जीरो लाइन के अबव जाए तो वहाँ पे बाय ट्रेड ही करो, ठीक है। बाय ट्रेड करो का मतलब ये नहीं कर ही लो, और चीज़ें भी इंक्लूड करके आप बाय साइड ही ट्रेड लो, सेल साइड को अवॉइड करो। मोमेंटम अगर बिलो जीरो लाइन के नीचे मोमेंटम क्रॉस करे तो सिंपली मतलब है यहाँ पे आप बाय को मत करो, ठीक है, यानी कि सेल करो। अपसेल करने के लिए और चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हो। प्राइस एक्शन के साथ कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से आप एंट्री रूल्स फॉलो करो। सिंपल मेन लाइन यही थी, जीरो लाइन के ऊपर जा रहा हो मोमेंटम तो बेसिकली बाय के लिए एक्टिवेशन, यानी सेल मत करो, बाय के लिए और चीज़ें भी कंफर्म करो। और अगर जीरो लाइन के नीचे मोमेंटम इंडिकेटर जा रहा है तो उस केस में बाय मत करो, सेल के लिए सेल करना है, लेकिन और चीज़ें भी इंक्लूड करके करो। रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने कहा है कि हमेशा स्टॉप लॉस जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखो। पोजीशन साइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2% अपने कैपिटल का रिस्क होना चाहिए, और पार्शियल प्रॉफिट भी टारगेट के साथ बिल्ड करो, ठीक है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट 50%, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा याद रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे 50% बुक कर लिया करो, नेक्स्ट की लेवल पे 30%, और ट्रेल बैलेंस बाकी 20%, यानी कि तुमने अगर मान लेते हैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया, ठीक है, तो सिंपल मतलब है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट निकाल दो, फिर जो भी की लेवल जो तुमने निकाले हैं उसमें 30 क्वांटिटी निकाल दो, बचा 20% आप ट्रेल करके ले जा सकते हो। तो इस तरीके से आप हायर प्रॉफिट को भी चेस कर सकते हो। तो दैट इज़ द बेसिक, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजीज में काम करनी है। अब लिमिटेशन भी तो कुछ होती हैं, तो एडवांटेज क्या होगा, तो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ है। सिंपल मतलब मोमेंटम इंडिकेटर बहुत ही सिंपल होता है और इजी टू यूज़ होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम करता है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, अर्ली ट्रेंड चेंज सिग्नल के लिए बहुत बढ़िया है, और हर टाइम फ्रेम पर ये वर्कली काम करता है। लिमिटेशन क्या है, तो साइडवेज मार्केट में तो कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता, तो ये भी नहीं करता। फॉल सिग्नल हो जाता है अगर हम खाली इसको यूज़ करें, यानी खाली मोमेंटम इंडिकेटर को यूज़ करोगे तो उस केस में बहुत बार आप फॉल सिग्नल भी आएंगे। बहुत बार होगा कि मोमेंटम इंडिकेटर क्रॉस तो कर रहा है बट प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रही है, मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर से क्रॉस तो कर रहा है बट प्राइस में सेल सिग्नल नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ में अगर खाली इसको यूज़ करोगे तो आप बहुत ही फ्यूल सिग्नल के साथ काम हो सकता है, तो उसी के साथ और भी चीज़ें इंक्लूड कर लो। लैगिंग हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो प्राइस हल्का सा मूव हो जाने के बाद यहाँ पे सिग्नल एक्टिवेट करता है। ट्रेंड फिल्टर के लिए बेसिकली और चीज़ों को इंक्लूड करो, वेदर इट इज़ ईएमए, सुपर ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कुछ भी यूज़ करो, ठीक है, बट और चीज़ें भी इंक्लूड करो। ऑलवेज यूज़ मोमेंटम विद ट्रेंड फिल्टर फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। ट्रेंड फिल्टर जैसे ईएमए या सुपर ट्रेंड यूज़ कर लो, सो दैट कि अगर मोमेंटम इंडिकेटर मान लो
नीचे से क्रॉस भी कर रहा है बट प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे है, तो उस केस में आप अवॉइड करो बाय करना, क्योंकि यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने ऑलरेडी बता दिया कि ये डाउन साइड ही ट्रेड चल रहा है। तो यहाँ पे आप ये अब इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर कर सकते हो। कुछ और चीज़ें भी काम होती हैं, जैसे स्टॉप लॉस हमेशा नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, यानी कि स्टॉप लॉस तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करो। एडजस्ट करो अपना स्टॉप लॉस वोलेटिलिटी के अब इंडिकेटर हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ट्रेलिंग एसएल ज़रूर यूज़ करो ताकि प्रॉफिट आपका हो सके। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखो, 1:2% गेन रखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करो, प्रॉफिट फ्रॉम लॉसेस, लॉसेस से हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, यानी कि एसएल हमेशा प्लेस करो, बड़े लॉस मत होने दो। कॉमन मिस्टेक्स, ओवर ट्रेडिंग मत करो, इग्नोरिंग मार्केट कंटेस्ट, नो ट्रेडिंग प्लान, इमोशनल डिसीजन मत लो, तो दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक जो कि अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि जब भी मोमेंटम इंडिकेटर नीचे से ये क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, देखो एक बड़ा-सा मोमेंटम आया। यहाँ पे डाउन साइड का क्रॉस किया तो एक सेल साइड का मोमेंटम आया। फिर यहाँ क्रॉस किया तो देखो सेल साइड का मोमेंटम आया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने वापस से क्रॉस किया तो एक सेल साइड का मोमेंटम आया। फिर यहाँ पे देखो सिंपली हल्का-सा यहाँ पे रुक के अपसाइड का मोमेंटम दिया तो एक बड़ा मोमेंटम आ गया। फिर जैसे इसने क्रॉस किया तो यहाँ पे देखो फिर सेल आया। फिर यहाँ पे देखो फिर फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बाय का तो रिकमेंड किया बट यहाँ फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे भी देखो जैसे सिंपली इसने तो कितना टाइम स्पेंड करके यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया तो एक बड़ा-सा मोमेंटम कैप्चर हुआ। तो सिंपल मतलब है कि मोमेंटम इंडिकेटर से यहाँ पे देखो ये गया ऊपर, जैसे इसने क्रॉस किया इसको, यहाँ पे एक बड़ा-सा डाउन साइड जेन्युइन सिग्नल आपको मिल गया। तो इस तरीके से आपको बेसिकली मोमेंटम इंडिकेटर काम करते हैं। तो और भी चीज़ें इंक्लूड करो, जैसे मैंने बहुत चीज़ें इंक्लूड करता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो कुछ की लेवल्स भी फाइंड कर रखे हैं, तो उस तरीके से आप और अच्छे से फाइंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मोमेंटम इंडिकेटर में बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक जीरो लाइन होती है, जीरो लाइन के ऊपर जब प्राइस थोड़ी देर टिकने के बाद क्रॉस करता है तो एक अप साइड बड़ा मोमेंटम आता है। जीरो लाइन के नीचे ऊपर थोड़ी देर टिकने के बाद क्रॉस करता है तो एक डाउन साइड का सेल सिग्नल एक्टिवेट होता है। तो सिंपल यही मेन समझ सकता है। उसके साथ अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर लिया, कुछ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इंक्लूड कर लिया, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा एक्यूरेसी इसमें बिल्ड कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो, जहाँ हमने मोमेंटम इंडिकेटर को पढ़ा। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आरएसआई को देखेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर होता है, ठीक है। लीडिंग इंडिकेटर होता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो होपफुली आज की वीडियो में कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करना, और इस 90 डेज़ ट्रेडिंग सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा तो लाइक भी कर देना, और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी हमारे 90 डेज़ ट्रेडिंग सीरीज़ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कवर करने बाकी हैं। तो होपफुली क्या पता तुम्हें कोई अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाए, जो कि तुम्हारी ट्रेडिंग को बिल्कुल तरीके से चेंज कर दे। तो ट्रेड करो स्मार्टली, नॉट इमोशनली, ठीक है। मास्टर मोमेंटम ट्रेडिंग विद डिसिप्लिन एंड पेशेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन पेशेंस के साथ ही आप किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, पेशेंस लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक देखने के बाद लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल सके। और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू वीडियो, देन डेफिनेटली कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।